नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 8 अक्टूबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की नवमी है और आज का वार है रविवार। आज दशमी का श्राद्ध है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र रात्रि 2:45 तक रहेगा। आगे आश्लेषा नक्षत्र है। योग सिद्ध है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग करें। करण गर है सुबह 10:15 तक। आगे वणिज करण रात्रि 11:25 तक है। उसके बाद में विष्टिकरण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:22 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:06 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:37 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर बाद 4:32 और शाम 5:19। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा कोई टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करें। परिहार कैसे होगा कि पश्चिम की ओर मुख करना है, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाना है, 5 कदम पीछे चलना है। और ये जब सब कुछ कर रहे हों तो अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध भी होगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक और फिर शाम 6:15 से रात्रि 9 बजे तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करने इस समय करेंगे, सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्व राशि कर्क से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज बहुत ज़्यादा सोच विचार में अपना दिन निकालेंगे। वहीं वृष राशि वाले आज अपने भाई बहनों से पाएंगे जबरदस्त सपोर्ट और मिथुन राशि वालों को बहुत बड़ा धन लाभ संभव है। कहीं से कोई अच्छी आर्थिक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कर्क राशि वाले आज रहेंगे आत्मविश्वास से लबरेज, भावुकता लेकिन आज आप पर ज्यादा हावी हो सकती है। सिंह राशि वाले किसी बड़े नुकसान का सामना कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। और कन्या राशि वालों को होगा बड़ा आर्थिक लाभ, मन रहेगा विशेष प्रसन्न। तुला राशि वाले जो लोग राजनीति या समाज सेवा से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। वहीं वृश्चिक राशि वाले भाग्य से पाएंगे पूरा समर्थन। आज अपनी माता का आशीर्वाद लें और फिर कोई काम करें तो बड़े बड़े काम होंगे। धनु राशि वाले स्वास्थ्य समस्याओं से रहेंगे परेशान। पेट से संबंधित समस्या और कफ की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मकर राशि वाले जो अविवाहित है उनको मिल सकता अनुकूल विवाह का प्रस्ताव। और कुंभ राशि वाले ननिहाल पक्ष से होंगे लाभान्वित। मीन राशि वाले छात्र छात्राओं का पढ़ाई में लगेगा विशेष मन, चित्त रहेगा स्थिर। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, रामायण में और मानस में बहुत सुंदर सूत्र आते हैं जो हमें जीवन जीने की नई राह प्रदान करते हैं। जैसे कि एक प्रकरण इस प्रकार है कि निषाद राज ग्रहक केकई और मंत्रा को दोष देते हैं। तब श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धि रेशा अहम करोमीति व्रथाभिमान है स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोक है। इसका अर्थ ये है कि सुख और दुख देने वाला कोई नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति हमको वह देता है। ये विचार भी गलत है और मैं करता हूँ ऐसा अभिमान भी व्यर्थ है। सभी लोग अपने पूर्व कर्मों के सूत्र से बंधे हुए हैं। स्वकर्म सूत्र से हमारी जन्म पत्रिका बनती है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। इस तथ्य का सार ये है कि हम हमारे ही कर्मों के फल प्रारब्ध रूप में भोगते हैं और इसमें किसी अन्य का कोई भी दोष नहीं होता।
हमारे कर्म ने हमें बांधा हुआ है और साधना, तप, इष्ट स्मरण, भक्ति से हम मुक्त भी हो सकते हैं। यानी सुख, दुख, बंधन, मुक्ति, ये सब हमारे ही हाथ में है। तो इस तथ्य को अपने जीवन में अंगीकार करें, स्वीकार करें और पूरी तरीके से अपना मन ईश्वर की भक्ति में लगाए रखें ताकि हमारा प्रारब्ध कटता रहे। तो अब दर्शकों, आप करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको बताते हैं और जिन्हें करके असफलता को, अड़चनों को आप बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज भगवान सूर्य को कुमकुम, लाल पुष्प और गुड़ मिले हुए जल से अर्घ दें। सूर्य शतनाम के 27 पाठ करें। साथ ही आज भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप केले बांटते हैं और साथ ही गणेश सहस्त्र नाम के 2 पाठ करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर और योग कारक बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज के श्राद्ध में पितृ शांति के लिए आप शिवालय में गेहूं अर्पित करें और गौ माताओं को दलिया और गुड़ खिलाएं। साथ ही गीता जी का 7वां अध्याय आप पाठ करें और इन सब क्रियाओं को, यानी इस पाठ को और इस दान को, इन सब का जो फल है ये अपने पितृगणों को समर्पित कर दें तो अमोघ कृपा आपको प्राप्त होगी और पितृ शांति भी प्राप्त होगी। ऐसे ही दर्शकों, आप में से जो लोग आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी स्थिति नहीं सुधर रही है, साथ ही वो लोग जिनका वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, लगातार कोई ना कोई समस्या, आपसी मनमुटाव से आपका जो जीवन है एकदम नीरस सा होने लगा हो, तो ऐसी किसी भी स्थिति में आप आज से एक सटीक और शुद्ध सात्विक श्री कृष्ण भगवान की साधना करके इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि नित्य भगवान श्री गणेश जी और श्री कृष्ण की पंचोपचार से पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, तुलसी दल का भोग लगाएं, 21 मोर पंख द्वारा उनका श्रृंगार करें और कमल का इत्र उन्हें अर्पित करें। इसके बाद तुलसी माला या वैजंती माला द्वारा नित्य 11 माला 21 दिन तक इस बहुत ही सटीक, अति विशिष्ट मंत्र की करें। फिर चमत्कार देखें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। दर्शकों, इसका प्रभाव तो तीसरे चौथे दिन से दिखने लगेगा, लेकिन 21 दिन बाद तो आप स्वयं चकित हो जाएंगे इसका प्रभाव का अनुभव करके। फिर आगे जीवन में आप 1 माला नित्य करते रहिए ताकि आप पे कृपा बनी रहे। ऐसे ही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए आज के दिन से आप भगवान सूर्य की विशिष्ट आराधना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप सूर्य भगवान को गुड़, कुमकुम, लाल पुष्प और केसर मिले हुए जल से अर्घ दीजिए। फिर सूर्य यंत्र के सामने एक लाल वस्त्र पर गेहूं की ढेरी पर रखकर पंचोपचार से उस सूर्य यंत्र का पूजन करें और अपनी समस्या कहकर आर्थिक सफलता, नौकरी, व्यापार, इनका आशीर्वाद मांगे। फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 5 माला का जाप नित्य शुरू कर दीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीम गृहिणी सूर्य आदित्य श्रीम। ओम ह्रीम गृहिणी सूर्य आदित्य श्रीम। आप ये कीजिए और 3-4 महीने बीतते बीतते आपको अपने भीतर एक विशिष्ट ऊर्जा, शक्ति का संचार महसूस होगा। भगवान भास्कर की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति जबरदस्त तरीके से मजबूत हो जाएगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और मनोकामना सिद्ध कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अरविंद सिंह जी की। 15 दिसंबर 1993 का जन्म है, सुबह 8:22 अजमेर। प्रश्न है, क्या काम धंधा करें, भाग्योदय कब तक होगा? अरविंद जी, आपका धनु लग्न है, धनु ही राशि है, यानी चंद्रमा लग्न में बैठे हैं। लग्नेश गुरु आपके आय भाव में है। इसके अलावा आपका भाग्य के मालिक सूर्य, कर्म के मालिक बुध के साथ 12वें भाव में बैठे हैं। अब ये सारी ग्रह स्थिति दर्शा रही है कि आप जन्म स्थान से कहीं दूर चले जाइए और भोजन संबंधित कोई व्यवसाय या शिक्षा से संबंधित व्यवसाय कर लीजिए। भाग्योदय लायक समय आपका अभी भी चल रहा है, बस आप दूर जाकर अपना काम शुरू करें। और हाँ, मंगल के जाप अवश्य करवाएं, क्योंकि मंगल के जाप से आपकी निर्णय क्षमता एकदम सटीक हो जाएगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक मुक्ता जी की। 4 मार्च 1997 का जन्म है, शाम 6:37 उदयपुर। प्रश्न है, विवाह कब तक, वैवाहिक जीवन कैसा? मुक्ता जी, आपका सिंह लग्न है, धनु राशि है, सप्तम यानी विवाह भाव में सूर्य बुध शुक्र है। सप्तमें शनि केतु के साथ अष्टम भाव में है और सौभाग्य कारक गुरु भी नीच राशि में स्थित है।
ये सारी स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। आप घट विवाह निश्चित रूप से करवा लीजिए। साथ ही द्वितीय भाव स्थित मंगल राहु यह अंगारक दोष है, तो इसके समेत शनि गुरु के जाप भी करवाइए। इस अंगारक दोष की शांति के साथ साथ आपका विवाह अगले वर्ष के अंत में यानी दिसंबर सन 2024 में हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और आपकी मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि इसके लिए हम सीधे 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, कौन सा है आपका मूलांक, यदि आपने हमारे प्रोग्राम को रिसेंट ज्वाइन किया है तो एक एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 8 अक्टूबर 2023। आज की तारीख नंबर 8, जिसके स्वामी हैं शनि। तो आज क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए आज के कार्यक्रम में हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह हम बात करते हैं कि आपको तो मालूम ही है कि शनि का जहां नाम आता है तो बहुत सारे लोगों में एक अजीब प्रकार का, कहते हैं ना, आशंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में भयभीत होने की जरूरत है हमको हमारे कर्मा से। बिकॉज शनि कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। शनि तो सिर्फ और सिर्फ कर्मा का जो उसकी प्रतिक्रिया है, जो उसका रिएक्शन है, केवल उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जब हम हनुमान जी की उपासना करते हैं तो शनि का जो प्रकोप है या किसी भी प्रकार का जो बुरा समय आने वाला होता है या किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव जो होता है उसमें कमी आ जाती है। और कभी कभी अगर आपकी भक्ति बहुत ही ज्यादा प्योर है तो वो पूरी तरह से जो है आपका फेवरेबल टाइम भी हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप जब भी, अगर आपको लगता है कि शनि की 7.5 आपके जीवन में चल रही है या पनौती चल रही है, ढैया चल रही है, तो ऐसा कहा गया है कि शनिवार के दिन जो है वो काले तिल आप बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां बहता हुआ पानी नहीं है तो आप क्या करें कि पीपल के जड़ में आप क्या करेंगे कि सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे हर शनिवार को, जिसमें थोड़ा सा आप तिल मिला देंगे और प्रार्थना करेंगे जाने अनजाने किए हुए अपने कर्मों के लिए। जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया है या जाने अनजाने किसी और ने हमारा दिल दुखाया है तो हम उसे माफ भी कर देंगे और स्वयं से माफी भी मांग लेंगे। तो कुल मिला के हम ये तो नहीं कह रहे कि कर्मा पूरी तरह से इससे कंट्रोल हो जाएगा, किसी प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब हम प्रायश्चित कर लेते हैं, अपनी किसी गलती को हम एहसास कर लेते हैं, तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव होता है, सबसे पहली बात कि अगर वो झेलना लिखाई है तो कहीं ना कहीं हम सक्षम हो जाते हैं, हम उतने मजबूत हो जाते हैं कि हम उसे फेस कर सकें, अपने कर्मा को फेस कर सकें। और सेकंड, अगर हमारे भाव बहुत अच्छे हैं, भीतर से आत्मा बहुत ही शुद्ध है, पवित्र है और केवल ये जन्म जो है वो कुछ कर्मों को काटने के लिए हुआ है, तो कभी कभी भगवत कृपा ऐसी भी हो जाती है कि एक बहुत बड़ी जो परिस्थिति होती है वो एक मामूली से खरोच में आके निपट जाती है। तो ये सब परमात्मा की कृपा का नतीजा भी होता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ये प्रण लेते हुए कि मन से, वचन से, कर्म से हम कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में ना गलत बोलेंगे, ना सोचेंगे, ना करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज 8 अक्टूबर 2023 मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज मूलांक 1 के लिए और हमसे कहा जा रहा है, मिरर गार्डियन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट करने का है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का है। इसका मतलब साफ है,
होता क्या है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए दूसरों के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है कि आज के दिन आपको अपने आप को स्टडी करना है, स्वाध्याय करना है। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना है, अपने आप से पूछना है कि आप क्या चाहते हैं। भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आप चाहते हैं वही निर्णय आपको लेना है और उसी का साथ देना है, फिर चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 8 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, फिर से कार्ड रिपीट हुआ है, कहीं ना कहीं मूलांक 1 और 2 चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है प्लैनेटरी सिस्टम के, तो कई बार मैंने देखा है कि जो गाइडेंसेस हैं वो रिपीट होती हैं। तो मूलांक 2 के जातकों को भी कहा जा रहा है, क्लियर सी बात है, मिरर गार्डियन का कार्ड आया है। मिरर गार्डियन का कार्ड कहीं ना कहीं आपको यह भी कह रहा है कि आप जिन इष्ट देव की उपासना कर रहे हैं वो आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप दूसरों के बनाए टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम ना करते हुए आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस खुद तैयार करें। फिर वो चाहे किसी रिलेशनशिप की बात हो या वो कहीं जॉब की बात हो या बिजनेस की बात हो, जो भी आप काम करें आप अपनी खुद की इंटेलिजेंसी का उपयोग करके ही कोई कार्य आप करें। देखिए सफलता किस प्रकार से आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप दूसरों के भरोसे रहे या दूसरों के अनुसार चले तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो। तो आपका दिन शुभ हो। मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, वॉरियर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ चैलेंजेस आपके निकट आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आज जितना ज्यादा आप मजबूत बने रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आज आपको अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि जो आपके विरोधी हैं वो आपको परास्त करने की कोशिश करें, आपको परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन जितना ज्यादा आप ऑनेस्टी के साथ और जितना ज्यादा आप ब्रेवरी के साथ आज आप अपनी बात को रखेंगे, अपने कार्य को करेंगे, उतना ही अधिक सफल आज आप होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 8 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। कहीं ना कहीं जो अटके हुए काम थे वो आपके धीरे धीरे आज बनने लगेंगे। और साथ ही साथ आपको कुछ लोग जो आपकी चापलूसी कर रहे होंगे अभी तक, या जो लोग आपकी काट कर रहे होंगे, यानी कि सामने बहुत अच्छे बन रहे हैं लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं आपका बुरा सोच रहे हैं, इस प्रकार के जो लोग अगर आपके समक्ष आसपास होंगे तो उनकी भी रियलिटी आज आपके सामने आ जाएगी। कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है। बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। किसी की सत्यता को जान लेने के बाद भी आपको शांत रहना है और समझदारी के साथ अपने आगे का काम करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, ट्रैवलर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए फलदायी रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू की, आपकी चॉइसेस की, आपकी लाइफ में जो भी कोई आप डिसीजन लेने जा रहे हैं या आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो चॉइसेस हैं, वो कहीं ना कहीं आज बदल रही हैं। हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन का योग बन जाए, हो सकता है कि आपकी विचारधारा बन जाए, आपकी टीम चेंज हो जाए, आपका जॉब चेंज हो जाए, आपकी जो अभी तक आपका जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया था, हो सकता है उसकी प्लानिंग चेंज हो जाए। तो कुल मिला के आज एक बहुत अच्छा बदलाव भी आपकी जिंदगी में आ रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 8 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, ऑटोमन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि देखिए सफलता आप अर्जित करना चाहते हैं लेकिन पुराने पैटर्न्स को नहीं छोड़ रहे हैं। पुराने पैटर्न्स को नहीं छोड़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको क्लियर सी बात कही जा रही है कि आपकी कुछ ऐसी
पैटर्न्स, आपकी कुछ ऐसी आदतें, आपके कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस जो अभी भी बैकवर्ड हैं या फिर पास्ट में ही घुसे हुए हैं, या फिर आपको अपडेट आपको होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने नए कोर्सेज कर लिए हों अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन थॉट प्रोसेस अभी भी वही पुराना वाला हो, तो आपको उसको बदलने की ज़रूरत है। अगर नए प्रकार की सफलता चाहिए तो अपने अंदर नया बदलाव भी लाना आवश्यक है, विशेष तौर पर अपनी विचारधाराओं में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 8 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है, एनर्जी एक्सचेंज पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी से ना तो उधार लें और ना किसी को उधार दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपने मेहनत की है उसका मेहनताना अवश्य ही आप प्राप्त करें, उसको छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, आपके पास किसी व्यक्ति ने कार्य किया हो जो आपके अंडर में जॉब करता हो, उसकी सैलरी अगर आपने नहीं दी हो तो वो भी आप क्लियर कर दें। कुल मिला के जो पूरा कार्ड है वो धन संबंधी, वित्तीय संबंधी मामलों के लिए आ रहा है और आपको यही कहा जा रहा है, ना तो दूसरे का रखें और ना ही अपना छोड़ें। तो और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस एनर्जी एक्सचेंज में से कुछ हिस्सा जन कल्याण के लिए भी लगाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 8 अक्टूबर 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 8 के लिए, डायरेक्शन गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का है। आज कुल मिला के आपके अपने जॉब के लिए या रिलेशनशिप के लिए या पारिवारिक किसी महत्वपूर्ण मसले के लिए आपकी राय ली जाएगी। और ये भी हो सकता है कि उस राय के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करे, आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं या किसी प्रकार के प्रेशर में आ सकते हैं ऐसे डिसीजन को लेते वक्त। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आज आप डिसीजन लेंगे वो आपकी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा करने वाला है, लाइफ में एक चेंज आने वाला है। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सही डिसीजन लें, इसके लिए अपने परमात्मा की, गुरुजन की सहायता अवश्य लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 8 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, वाइज वन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, वेदर इट इज अ जॉब सिचुएशन और इट्स अ रिलेशनशिप काइंड ऑफ, तो आपको क्या कहा जा रहा है कि जिस भी परिस्थिति में आप हैं, समय घट परिस्थिति काल के अनुसार आपको यही होना सुनिश्चित था। ऐसे में अगर आप उस सिचुएशन से खुश नहीं हैं तो डिवाइन आपको कह रहा है कि थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको चलना पड़ेगा। जहां आप हैं बिल्कुल, आप जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते हैं। तो आपको इसी परिस्थिति में खुश होने का और सीखने का प्रयास करना होगा। एक्सेप्टेंस आज की महत्वपूर्ण की है। अगर आप परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो परेशान होते रहेंगे, और अगर आपने पूरी सिचुएशन को, लोगों को, उनके व्यवहार को आपने एक्सेप्ट कर लिया और तो बड़ी ही समझदारी के साथ आप चीजों को हैंडल करना सीख जाएंगे। तो कुल मिला के आज आपके एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपने ईगो दिखाई तो वहीं पर मामला खराब हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।